सूरदास जी के साथ रास हुआ है। कब हुआ सूरदास जी के साथ रास? एक दिन पद गा रहे थे, ठाकुर जी नित्य आते थे, राजभोग के बाद रोज आ जाते थे सूरदास जी के पास। सूरदास जी को नहीं पता रहता था। सूरदास जी तो राजभोग अरोग के, अच्छा राजभोग समझते हैं? दोपहर की जो आरती होती है 12 साढ़े 12 बजे सारे मंदिरों में वृंदावन में, उसको राजभोग आरती कहते हैं। और राजभोग के बाद श्री ठाकुर जी के कपाट बंद हो जाते हैं। क्यों? ऐसी मान्यता हमारे भाव हैं ब्रज के कि श्री ठाकुर जी गैया चरावे गए अब। और जो उत्थापन आरती होती 4:30-5 बजे, उसमें फिर पहला फल का भोग ही लगता ठाकुर जी को। क्यों? वन में हैं ठाकुर जी, वन में भोग लगा रहे हैं। तो राजभोग आरती के बाद में श्रीनाथ जी के कपाट बंद हो जाते, सूरदास जी आ जाते, अपनी कुटिया में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते। और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है वहां के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला हुआ हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जे कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी। लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भाववार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे अधर ते किवाड़ खोली। ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ। देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पहुंच रहे, बोले श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा मैं पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सबन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई हैं तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए हैं। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय पे लग जाओ।
सोई बाबा बोले, अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदरो है या दिख तो होना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई हैं तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले, हाँ श्री जी आई हैं, मेरे बगल में ही थाड़ी हैं, आपको दिखना है रही हैं, संग ही आई हैं। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले, लाला बाबड़ा कोई और बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले, तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले, लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुंह को नेत्र प्रदान कर देती। लाला तो विचार करना पड़े कि यहाँ पे कृपा करूं ना करूं, पर श्री जी तो प्रकट है सबसे पहले मुंह को नेत्र ही प्रदान करती, वो देख ही नहीं पाती। तू तो इतनी देर से थाड़ो थाड़ो देख रहा हूं, श्री जी ना देख पाती, वो तो तुरंत नेत्र देती। इतने में ही किशोरी जी प्रकट हो गई, और किशोरी जी के प्रकट होते ही बाबा के नेत्र भी प्रकट है गए। रारी की ठाकुर जी बोले, जय हो श्री जी, आपकी सत्ता भी संतन ते पतो चले मुझे। तो उस कथा से, वैसे इस कथा में ये बात लिखी नहीं है, पर अभी अभी मेरे मन में व्यास मंच में बैठे बैठे आई कि उस कथा से इस कथा को जोड़ें। अब तक ठाकुर जी अकेले आते थे सूरदास जी के पास, पर आज श्री जी आई हैं, तो क्या सूरदास जी को पता नहीं चला हुआ कि श्यामा श्याम आ गए? निश्चित पता चल गया। इसीलिए आज एक विचित्र लीला हुई। क्या? गाते गाते सूरदास जी ने अपनी लाठी उठाई और उठ करके अपनी कुटिया से बाहर जाने लगे। श्री जी बोली, जी कहां जा रहे हो बाबा? अरे आंधरो बाबा, कहीं गिर नहीं जाए, हम यहाँ के संग चलें, कहीं गिरवे वारो होगा तो बचा लेंगे। ठाकुर जी बोले, मैंने पहले ही मना करी आप तुझे सब कृपा फिपा ना करनी कोई पे, और समय है गो उत्थापन को, वहां गुसाई जी मंदिर खोल देंगे, चलो जल्दी मंदिर में। श्री जी बोली, ना है ना है, बस ये जहां जा रहा हूं वहां तक यहाँ छोड़, यहाँ में फिर चल देंगे मंदिर में। ठाकुर जी बोले, पहले ही मना कर रहा हूं, मत चलो मेरे संग। आ गई है जबरदस्ती, अब मां मंदिर में हम दोनों नहीं मिलेंगे तो श्री गुसाई जी बड़ी डांटेंगे। श्री जी पीछे पीछे चलन लगी। सूरदास जी जान गए कि श्री जी ठाकुर जी आए और आज इन पर कृपा करवाई लूं अपने ऊपर, इसलिए सूरदास जी भी जबरदस्ती आंधरो बनने के भाव से चल रहे हैं। चलते चलते सूरदास जी भी वहां गए जहां गहरो गड्ढा। सूरदास जी जैसे ही गड्ढा की ओर जाने लगे, श्री जी बोली, अरे देखो श्याम सुंदर जी गिर जाएगो बाबा, गड्ढा में गिर जाएगो, या के माथे में लग जाएगी, हाथ पांव में लग, या को पकड़ लो, रोक लो। ठाकुर जी बोले, श्री जी तो मेरी सौगंध पास मत जाइयो, या के जिनके नेत्र नाए हो मैं ना, इन सबन के पास छठवी बुद्धि होवे, जे स्पर्श करके पहचान ले कौन है कौन नहीं है, और जाने एक बार हम दोनों उनको स्पर्श कर लियो, जो पहचान जाएगो कि हम कौन है। श्री जी बोली, तो पता लग नंदो कौन है, कहा चलो जाएगो। अरे ना है, एक पे कृपा कर दी तो घनेरे बैठे, सबन पे करनी पड़ेगी। किशोरी जी बोली, ना ना जी गिर जाएगो। अब यहां तो किशोरी जी जा रही हैं बचावे, तब तक सूरदास जी कूद ही गए, और कूदते, अरे भैया, अरे कन्हैया, अरे लाला, अरे भैया कोई काम को सुनना हो तो न देखियो, अरे मैं आंधरो गिर गऊं कुआ में, अरे भैया मुझे यहाँ से बचाए लियो। श्री जी बोली, ठाकुर जी या तो इनको बाहर निकालो, नहीं तो मैं आपसे कट्टी आ जाऊंगी। ठाकुर जी बोले, श्यामाजू मैं यही माने ना लेके आऊं आपको संग में, नेक में ही पिघल जाए, नेक में ही दया आ जाए आपके चित्त में, ना या को निकाल दो, फिर कभी ना कहूंगी, या को बस बाहर निकाल के हम दोनों भाग जाएंगे यहाँ से। ठाकुर जी ने ऊपर से झांक के देखी, खूब गहरो। ठाकुर जी, कैसे निकालूं? श्री जी बोली, एक तरीका है ना, आप अपनी कारी कमरी निकालो, मैं अपनी चुनरी निकालूं, दोनों में गुर्र गांठ बांध दो और बाकू नीचे पधरा दो, बाबा तो कह रहे पकड़ ले, पकड़ के हम यहां बाहर निकाल लेंगे। ठाकुर जी बोले, ठीक है लाओ। श्री जी ने अपनी चुनरी दी, ठाकुर जी ने कारी कमरी ते बांध के और नीचे वह गड्ढा में डाल दी, और ऊपर से ठाकुर जी बोले, बाबा। आहा, बाबा स्वर सुनते ही सूरदास जी के तो रोम रोम कंपित हो गया, आनंदित है गए, बोले ये तो इतनो मीठो स्वर तो मेरे नंद नंदन को ही है। हाँ भैया कौन है? अरे बाबा मैं यही गांव को छोड़ा हूं,
मोए अभी आवाज सुनाई दई, बाबा मैंने अपनो अपनो पटका नीचे डाल दियो, पकड़ लियो, आ जाओ ऊपर को। सूरदास, हाँ भैया कहाँ को, बोले जई है पकड़ लो। सूरदास जी ने जैसे ही पकड़ी और पकड़ करके महाराज जैसे ही अपने मुख के पास लियो तो इत्र की सुगंधी, आज सुबह श्रृंगार दर्शन में गुसाई जी ने जो इत्र को फोआ दियो वही की सुगंधी और पटका की सुगंधी मिल रही है। मानो सूरदास जी को और पता चल गई ये तो श्याम सुंदर ही है। और श्री जी पहले ही मिल चुकी है, या को मतलब ये है कि सूरदास जी को दिख तो रहो है, बस कृपा लीला कर रहे हैं श्याम सुंदर के संग। सूरदास जी ने पटका पकड़ो, यहां ठाकुर जी पटका खींच रहे हैं और ठाकुर जी को श्री जी खींच रही हैं। श्री जी ठाकुर जी को खींच रही हैं, ठाकुर जी पटका को खींच रहे हैं और पटका पकड़ के सूरदास ऊपर आ रहे हैं। कैसी कृपा सूरदास के ऊपर। सूरदास जी मन मन सोच रहे हैं, बोले आज ये कहीं निकल के नहीं भाग जाए मेरे हाथ से। और ठाकुर जी क्यों लग रही, बाबा जैसे ही निकले हम भागे आते। सूरदास जी जैसे ही बाहर आए, बाहर आते सूरदास जी ने ऐसा नाटक किया जैसे उन्हें ठोकर लग गई, और ठोकर लगते ही जैसे ही गिरन लगे ठाकुर जी की ओर, ठाकुर जी तो किनारे है गए, श्री जी के चरणन में जाके गिरे सीधे और चरण पकड़ लिए कस के। अब जैसे ही चरण पकड़े सूरदास जी ने, ठाकुर जी ने श्री जी को हाथ पकड़ करके जोड़ते खींची तो सूरदास जी के हाथ में किशोरी जी की नूपुर रह गई। और किशोरी जी को लेके ठाकुर जी भाजे, वो जल्दी चलो बाबा पकड़ ले को। सूरदास जी बोले, अरे भैया कहां को चलोगो, अरे कौन सा हो रे भैया, कौन ने निकारो में। ठाकुर जी चिल्लाते जा रहे हैं, बाबा मैया बुला रही फिर आऊंगो। थोड़ी दूर जाके श्री जी बोली, ठाकुर जी मेरे एक नूपुर है, दूसरा नूपुर मिलना है रो। ठाकुर जी बोले, दूसरा ले आऊंगो, अब चलो जल्दी। अरे ना है वो सामान्य नहीं है, इंद्र ने समर्पित कियो, वो कौन से हाथी के दांतन से बनो भयो नूपुर है और मेरो बड़ो प्रिय नूपुर है, मुझको तो अभी चाहिए। ठाकुर जी बोले, अब ढूंढवे कहां जाऊं बाकू, वहीं चलो बाबा के पास ही पड़ो होगो, बाबा ने मेरे पामन में गिर गो है सके तब खुल के गिर गो हो। ठाकुर जी लौट के आए, खूब कह दी, श्री जी दूसरों दिलाए दूंगा, ना मुंह तो वही चाहिए। वास्तव में तो ये श्री जी और सूरदास जी की आपस की मिली भगत है। ठाकुर जी तो बीच में आनंद दिल ले रहे हैं, ठाकुर जी को तो बीच में परेशान किए जा रहा हो, आनंद तो श्री जी और सूरदास जी ले रहे हैं। ठाकुर जी कहे, बाबा अरे भैया तू आगो, अरे मैं जो कह रहा हूं मेरी एक सखी आई संग में, बाको नूपुर यहीं गिर गो, आपने देखो। सूरदास जी अपने बगल में दबा के बैठे। सूरदास जी बोले, ना है लाला मैंने तो ना है देखो। बाबा आपके हाथ में लगता रहो बगल में, जी तो है मेरी सखी को नूपुर। अच्छा जे, बोले हाँ ये, अरे जे तो मुझे अभी अभी मिलो यहाँ पे। बाबा दे दो ना, मेरी सखी को नूपुर है। लाला जे नूपुर अगर मैंने तोय दे दियो और कहीं बाद में कोई सखी वास्तव में आके मुझे बोली, बाबा मेरो नूपुर देखो का, मैं कैसे पहचानूं कि वो सखी तेरे संग है, मेरे पास आंख तो है ना, मुझे दिख तो रोना है। तो बाबा हम कहते रहे कि नूपुर हमारा, बोले कहवे ते का होवे, एक नूपुर मेरे पास है तो निश्चित है दूसरा तुम्हारे पास ही होगा, दूसरे नूपुर की पहचान करा तो पहले दे दूंगा। ठाकुर जी बोले, पहचान कैसे होएगी, बोले अपनी सखी तक है, अपने पाम आगे करेगी, मैं जैसे स्पर्श करके देख लूंगा कि हाँ ये नूपुर एक ही है तो मैं दूसरों पहना दूंगा। ठाकुर जी बोले, मैं सब समझ रहा हूं, जे बाबा पाम छुए के चक्कर में पकड़ लेगो कस के और के अब ना जान दूंगा, और फिर क्या करेंगे हम। श्री जी बोली, कोई बात ना, मैंने, अरे नहीं श्री जी आप पीछे रहो, मैं दूसरा दबाए दूंगा, नाम हो तो वो ही चाहिए जो सूरदास के हाथ में। श्री जी आगे बढ़ गए, लो बाबा नूपुर देख लो। सूरदास जी ने जैसे स्पर्श किया समझ गए, अरे हाँ भैया ये तो वही नूपुर है, लो मैं पहना दूं। दूसरे पाम में सूरदास जी ने पहनायो और पहनाते ही महाराज अंक में भर लिए श्री जी के चरण। बोले, अब ना जान दूंगो, मैं जान गया हूं जो साक्षात वृषभानु दुलारी हैं, और लाला तू जो मुख को निकार के गयो मैं सब जान गया हूं, तू नंद जी को लाला है, जीवन निकर गो गाते गाते तुम दोनों के यश को आज पहली बार पकड़ में आयो, अब नहीं जान दूंगो।
ठाकुर जी ने खूब खींची पर श्री जी नहीं छोड़ी सूरदास जी ने। ठाकुर जी बोले बाबा तू जो कहेगो सो करेंगे, जे बता अब करनो कहा है, तू कैसे छोड़ेगो। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह। सूरदास जी कह रहे हैं मैं नेत्रन से आंधर हूं, मुंह दिखे ना है, पर मैं आपसे एक ही वरदान चाहूं, मेरे एक नेत्र में सदा श्री जी और दूसरे नेत्र में सदा आप विराजमान है जाओ, आपके नित्य दर्शन मुंह को होयो करें, बस यही वरदान दे दो। नव दुलहे ब्रज राज सांवरो, दुल्हन राधा गोरी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी, बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। प्रिया प्रियतम दोनों ने युगल रूप में खड़े है करके सूरदास जी के नेत्रन पे हाथ धर दिए और कही सूरदास खोल के देखो। आज सूरदास जी ने पहली बार नेत्र खोले और श्यामा श्याम के युगल प्रत्यक्ष दर्शन उनको है गए। रोम रोम को दर्शन कियो, एक एक अंग को दर्शन कियो, घूम घूम के परिक्रमा लगाई दोनों की और फिर दोनों से प्रार्थना करिए बस एक वरदान दे दो। कहा मुझे फिर से अंधो बना दो, अब आप दोनों दिख गए, अब दुनिया में और कोई को नहीं देखना है। ये जो सूरदास जी के साथ घटना हुई ये क्या है? ये रास है। सूरदास जी जब तक पद गा रहे हैं, जब तक पद बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, वो सब रस है, पर उनके रस से प्रसन्न होकर के जब ठाकुर जी कृपा करने उनके पास आ गए, यही रास है। हम सब रस में व्यवस्थित हैं, हम सबकी स्थिति अभी रस में है, पर हमारा रस रास में परिवर्तित होना चाहिए और उसके लिए रस को सुंदर बनाना पड़ेगा। रस इतना सुंदर कर लो। देखो मैं एक बात कहूं भैया, हम सब गुल्ला हैं, भक्ति को रस जादना हमारे भीतर भर गयो, हम कहा बन जाएंगे? रसगुल्ला। और जादना रसगुल्ला बन गए भाई जना ठाकुर जी हमारा भोग लगा लेंगे। हम सब गुल्ला हैं, बस रस की कमी है। ये भक्ति को रस, ये भाव को रस, ये प्रेम को रस अपने अंदर जितनो है सके भर लो, या गुल्ला को रस से युक्त कर लो। जादना ये रसगुल्ला बन गए, ठाकुर जी आकर के भोग लगाएंगे और वही भोग की प्रक्रिया ही रास है। गोपियां कहती हैं मैवं विभोर हति भवान गदितुम नृशंसम संत्यज्य सर्व विषयां स्तव पाद मूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमात्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। सब गोपियां अपने अपने घर छोड़ करके आ गई रास में, और जब भगवान ने उनको स्वीकार नहीं किया, स्वीकार करने का मन नहीं है ऐसा नहीं, ठाकुर जी नाटक कर रहे हैं। ठाकुर जी गोपियों से बोले अरे राम राम राम, तुम सब अपने पति परिवार छोड़ के यहां चली आई हो, लौट जाओ वापस अपने अपने घर को। तब गोपियां ये श्लोक कहती हैं और कहती हैं नाथ वास्तव में भक्त बनना भात बनने के समान है, बहुत कठिन है। जैसे भात को पहले कूटा जाता है, उसके छिलके से बाहर निकाला जाता, उबलते हुए पानी में डाला जाता, तब जाकर के वो भात निर्माण होता है। लेकिन भोक्ता उसको दाल में मिला के खा लेता, उसको पता नहीं होता कि भात कितनी मेहनत से बना। ऐसे ही हम भक्त कितनी मेहनत से बनते हैं, आपको क्या पता। लोक लाज मर्याद, घर के ताने, पति पत्नियों के आपस के रोक टोक, बच्चों की जिम्मेवारियां सब छोड़ करके हम आपकी शरण में आते हैं और आप हमको स्वीकार नहीं करते। ये तो संसारी बात है। फिर विषय विलास भोग काम क्रोध ईर्षा द्वेष, ये सब हमको रोकते हैं आपसे मिलने के लिए, और हम सबसे लड़कर के आपके पास आते हैं और आप इस प्रकार हमको दुत्कार रहे हो। गोपियों की बात सुनकर के ठाकुर जी स्तब्ध हो गए।
गोपियां बोली हमारा प्रेम ऐसा नहीं है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। गोपियां कहती हैं हमारे प्रेम का मतलब यह नहीं कि श्री कृष्ण हमारा स्पर्श करें, हमारे प्रेम का यह मतलब नहीं कि श्री कृष्ण हमसे बात करें, हमारे प्रेम का यह मतलब नहीं कि श्री कृष्ण हमसे मिलें। हमारे प्रेम का केवल इतना औचित्य है, श्री कृष्ण एक बार कह दें कि हे गोपियों, तुम्हारा प्रेम मैंने स्वीकार कर लिया, मैं भी तुमसे उतना ही प्रेम करता हूं। बस इसके बाद जीवन निकल जाए, श्री कृष्ण हमें दिखें भी ना, हम इस बात पर ही पूरा जीवन निकाल देंगे कि श्री कृष्ण ने हमको स्वीकार कर लिया। मिलना हमारे लिए प्रेम नहीं, चर्चा हमारे लिए प्रेम नहीं, स्पर्श हमारे लिए प्रेम नहीं, स्वीकारीकरण हमारे लिए प्रेम है। आप केवल ये कह दो आपने हमें स्वीकार कर लिया, चली जाएंगी हम वापस, जीवन में कभी अपना मुख नहीं दिखाएंगी, पूरा जीवन व्यतीत कर देंगी आपकी याद में, आपके चिंतन में। मिलना हमारे लिए आवश्यक नहीं है। हमारा प्रेम सामान्य संसार जैसा प्रेम नहीं है ठाकुर जी। हम तो बस आपसे सुनना चाहती हैं कि आपने मुझे स्वीकार। एक बात कहूं बंधुओं, ये विषय जब बोलने लगा ना कथा में, इसके बाद एक अपनी इच्छा भी हुई। इन कथाओं करने से, गिरधरलाल जी की सेवा करने से, सब करने से केवल एक ही चीज चाहिए, नाथ, कभी स्वप्न में ही आकर के आप केवल इतना कह देना, लाला मैंने तो स्वीकार कर लियो। बस आप हमें प्रत्यक्ष दिखो, आप हमारे सामने बैठ जाओ, हमारे साथ खेलो कूदो। हम इस योग्य भी नहीं है कि हम आपकी सारी व्यवस्था कर सकें, आप मत आना, लेकिन हमको एक बार बता दो कि आप हमसे प्रसन्न हो ना, आपने हमें स्वीकार कर लिया ना। गोपियों का प्रेम, गोपियों के इस भाव को सुनकर के श्री ठाकुर जी स्तब्ध हो गए। तो भगवान बोले हम तो तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। गोपी बोली ज्यादा परीक्षा मत ले करो। कहा होता ना, हमने परीक्षा ले ली ना, रोते डोलोगे यशोदा मैया के पास, जब देखो तब परीक्षा ले लो। यही एक ऐसी लीला होती है राम अवतार में, जब केवट की नाव में भगवान बैठ गए तो केवट पार ले जा रहा था, और जैसे ही किनारा आने वाला होता केवट फिर से नाव घुमा के फिर वहीं ले आता, जैसे ही किनारा आता फिर घुमा के फिर उधर ले जाता, बीच में ही घुमाता रहा नाव को। लक्ष्मण जी को गुस्सा आने लगा, सीता जी को अजीब सा लगने लगा। राम जी उसकी मुख की ओर देखें, भाई 45 मिनट हो गए तो हमें बीच में ही क्यों घुमा रहा है, पार क्यों नहीं उतार देता। केवट कहता इतने में ही थक गए, और आप जो हमको 84 लाखों में घुमाते रहते हो, हम नहीं थकते होंगे? आपको कभी दया आती है हमारे ऊपर? कभी चींटी बना देते हो, कभी कुकर, कभी सूकर, कभी कुछ, इतना हमको घुमाते हो आप। बड़ी मुश्किल से जाके मानव बनाऊं अब जाके मैं, और भली भांति आज मानव बना तो मेरे हाथ आप और पड़ गए। अच्छे से घुमाऊंगा आज तो। मानो केवट ठाकुर जी से ये बात कह रहा हो कि आप इतना हमें परेशान कर देते हो 84 लाख में घुमा के, खुद नेक में ही है गए। आगे से ठाकुर जी जो भी आपका नाम गाए उसको ज्यादा परेशान मत करना। ठाकुर जी ने जब वचन दिया तब केवट ने पल्ली बार छोड़ा। गोपियां सब कह रही हैं, भूल गए भक्त जब परीक्षा लेवे आ जाए तो पसीना छूट जाए तुम्हारे, और खुद हमारी इतनी परीक्षा ले रहे हो। ठाकुर जी नीचे बैठ गए, बोले क्षमा कर दो, अब मत सुनाओ, आओ हम आप सबके संग अब रास विहार करेंगे। कामदेव आया, भगवान ने कामदेव को नष्ट कर दिया, और कामदेव को बता दिया, बोले हे कामदेव, ये कोई काम लीला नहीं है जो तू चला आया मुंह उठा के। कामदेव बोला सुंदर स्त्री सुंदर पुरुष जब मिलते हैं तो मुझे तो आना पड़ता है। भगवान बोले ये सुंदर स्त्री पुरुष नहीं है, जीवात्मा और परमात्मा है। क्यों भूल जाता है इस बात को? कामदेव बोला नहीं मैं तो आऊंगा। भगवान बोले तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव ने प्रवेश किया रास की भूमि में, भगवान ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया कि भगवान के रूप को देख के कामदेव मूर्छित होकर गिर पड़ा, और भगवान का नाम पड़ गया मदन मोहन। कामदेव को भी जो मोहित कर लेते हैं, बोल मदन मोहन लाल की। ठाकुर जी मदन मोहन बन गए,
और गोपियों के संग रास किया। और रास कैसा कर रहे हैं, एक एक गोपी के पास जाते हैं, उसके घर की बनी वस्तु पाते हैं, कभी उसके संग बात करते हैं, किसी के पसीना पहुंच देते हैं, किसी के चरण दबा देते हैं, किसी को अपनी पद्दी पर बिठा लेते हैं, किसी के संग नाचते हैं, किसी के संग गा लेते हैं। इस प्रकार सब गोपियों को ठाकुर जी प्रायोरिटी दे रहे हैं, यही रास है। लेकिन करते 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 गोपियों के अंदर वही आ गया जो नहीं आना था, अभिमान। अब किसी ने प्रश्न किया, गोपियों के अंदर अभिमान क्यों आया? आचार्य के बिना यदि ठाकुर जी की श्री का, ठाकुर जी के वैभव का, ठाकुर जी के यश का, ठाकुर जी की दीन वत्सलता का अगर दर्शन किया तो हम में दोष आ जाएगा। इसलिए एक आचार्य, एक गुरु होना जरूरी है जीवन में। लोग पूछते हैं गुरु क्यों आवश्यक? क्योंकि अगर ठाकुर जी कभी जीवन में आ गए, बिना गुरु के अगर ठाकुर जी का दर्शन किया तो आपसे दोष बन जाएगा। गुरु बताएंगे कैसे करना है। गोपियों के चित्त में अभिमान आया, भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। गोपियों ने सब जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तभी यमुना जी के तट पर श्री किशोरी जी बैठी हैं, माने गुरु बैठे हैं, आचार्य बैठे हैं। जब गोपियों ने जाकर के श्री किशोरी जी को प्रणाम किया, किशोरी जी की कृपा हुई, तब गोपियों ने गोपी गीत गाया, जिस गीत से श्री ठाकुर जी प्रकट हुए। श्री राधा रानी कौन है? आचार्य, गुरु हैं। उनके आश्रय के बिना यदि ठाकुर जी का दर्शन हम करेंगे तो हमारे भीतर ये दुर्भाव आ सकता है, अभिमान आ सकता है, दोष आ सकते हैं। पर आचार्य युक्त होकर के जाएंगे तो दोष नहीं आएगा। गोपियां सब जाकर के किशोरी जी से प्रार्थना कर रही हैं, हे किशोरी जी, हम सब घर परिवार लोक लाज सब छोड़ करके श्याम सुंदर से मिलने आई और वो हमें अकेले छोड़ करके चले गए। सब जगह ढूंढा, नहीं मिल रहे। सब गोपियां किशोरी जी के चरणों में जाकर के निवेदन करती हैं कि ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए हैं। तब किशोरी जी की कृपा से यमुना तट पर बैठ करके गोपियों ने गोपी गीत गाया। 2-4 पंक्ति हम गाएं। जयति तेधिकं जन्मना ब्रजः श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। गोपियां कह रही हैं, लाला ये तुम अंतर ध्यान है कि ज्यादा इतराओ नहीं। ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति, तुम्हारे जन्म लेने से ब्रज की और अधिक जय जयकार हो गई है। लेकिन इसका मतलब यह है कि तुम्हारे जन्म से पहले भी ब्रज पूजनीय था, वंदनीय था, पर आपने जन्म लेकर के इस ब्रज को और श्रेष्ठ बना दिया। हम मानते हैं इस बात को, पर ऐसा मत मानो कि आप चले गए हो तो हमारे लिए कुछ नहीं। हमारे लिए तो ब्रज वृंदावन ही श्री कृष्ण हैं। और दूसरी बात कहती हैं गोपियां, लाला तुम ज्यादा इतराओ नहीं। क्यों? तुम जो इतने प्रिय बन गए हो, तुम जो इतने सर्वव्यापी बन गए हो, सबके इतने स्नेहस्पद बन गए हो, स्नेह आस्पद बन गए हो, इसके पीछे भी ब्रज में तुम्हारा जन्म हुआ। इसलिए अगर तुम्हारा जन्म कहीं और भयो होता तो इतना स्नेह ना करते दुनिया के लोग तुम तो स्नेह यही मारे कर रहे हैं क्योंकि तुम हम ब्रजवासीन के बीच में आए हो, तुम यहाँ ब्रज में जन्मे हो। हम गोपीन ने लाड़ दुलार करके ऐसा प्रेम स्थापित कियो, या हमारी पूरी दुनिया तुमसे प्रेम कर रही है लाला, और तुम हम ही ब्रजवासीन को छोड़ के अंतर ध्यान है गए हो। गोपियां अनेक अनेक भाव अपने गोपी गीत के माध्यम से कह रहे हैं। अंत में गोपियों ने जब रुदुः स्वस्वरम राजन ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर श्रगवी साक्षान मन्मथ मन्मथ। गोपियों के रुदन को देख करके श्री ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके सब गोपियों के बीच में पुनः प्रकट हो गए। बोलो रास रासेश्वर भगवान की, रास बिहारी लाल की। ठाकुर जी प्रकट हो गए
जैसे ही प्रकट हुए सब गोपियों ने दौड़ करके ठाकुर जी को पकड़ लिया। कहने का अभिप्राय, कभी ठाकुर जी की बहुत याद आ रही हो और ऐसा लग रहा हो कि ठाकुर जी समीप नहीं है, नेत्र बंद करके गाना प्रारंभ कर दो, क्योंकि स्वयं भगवान कहते हैं नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति। जहां मेरे भक्त मिलकर के मेरा गुणगान करते मैं वहीं रहता हूं। ऐसे श्री ठाकुर जी गोपियों के गायन से सबके बीच में प्रकट हो गए। और अब यहां महारास हुआ। ठाकुर जी का भोग लगाना चाहिए कि प्रसाद लगाना चाहिए, बताओ? कई लोग कहते हैं हम ठाकुर जी का प्रसाद लगा रहे हैं गलत शब्द है। ठाकुर जी के भोग के बाद वो प्रसाद है ठाकुर जी का। और लगा रहे हैं ये शब्द भी नहीं होना चाहिए, भोग सिद्ध कर रहे हैं ठाकुर जी का। बहुत शब्द हैं, वो जब आप सुनते रहेंगे कथाएं तो सीख जाएंगे क्या शब्द कब प्रयोग करना है। ठाकुर जी को मुरली लगा दो, नहीं, ठाकुर जी को वंशी धरा दो, धारण करा दो, ये शब्द होते हैं। ठाकुर जी को उठा दो शब्द नहीं, ठाकुर जी को उत्थापन कर दो, ठाकुर जी को विराजमान कर दो, ये शब्द होते हैं कुछ। ऐसे ही विश्राम शब्द प्रयोग करना है। कोई भी भगवत संबंधी वस्तु, कोई भी संबंध भक्ति भगवत संबंधी भाव, उसमें विश्राम। हमारे परम पूजनीय श्री रविंद्रानंद जी महाराज, भगवत धाम वाले महाराज जी, आप दोनों महापुरुषों का बहुत स्नेह है दास के प्रति। महाराज जी के प्रति भले ही हमारा बड़ा सुहृद और मैत्री भाव है, पर फिर भी वे पूजनीय हैं, वंदनीय हैं और पूर्ण रूपेण वंदनीय हैं। महाराज जी जब कहेंगे हम सिर के बल आएंगे, जहां कहेंगे वहां आएंगे। लेकिन आप लोगों को सौगंध है कि जबरदस्ती आपको बुलाना हो तो महाराज जी को मत पकड़ना कि आपके कहने से आ जाएंगे, आप बुला दो, नहीं। महाराज जी अपने लिए बुलाएंगे तो हम आएंगे, उनके लिए ये प्रेम है। क्योंकि भैया देखो हमारी भी व्यस्तता सब जगह, लेकिन महाराज जी कहते हैं तो हम कैसे भी करके पहुंचते हैं। आज भी हमें कहीं पहुंचना है, उनसे भी हमारा बहुत प्रेम है, इसलिए हम कैसे भी करके पहुंचेंगे। जिनके प्रति बहुत स्नेह, और हमारा प्रेम केवल भगवत संबंधियों से है। जो हरिनाम से प्रेम करते हैं, जो ठाकुर जी से प्रेम करते हैं, जो कथा से प्रेम करते हैं, जो संतों से प्रेम करते हैं, उनसे हम प्रेम करते हैं। उनसे ही आपको भी प्रेम करना चाहिए। संसार की कितनी भी भौतिक वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करने वाला, संसार के कितने भी यश वैभव से आपको प्रसन्न करने वाला, उससे यदि आपका संबंध है तो श्याम सुंदर आपसे संबंध नहीं बनाएंगे। श्री हरिराम व्यास जी कहते हैं, कनक कूट को टिक लग तजिए भजिए कुंवर कन्हैया। जिसने मेरू पर्वत के समान धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य का भी त्याग करना नहीं जाना जीवन में, वो ठाकुर जी को नहीं भज पाएगा। इसलिए हमने हरि विमुख का त्याग कर रखा है, और जो हरि सम्मुख हैं उनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। इसलिए महाराज जी जब कहें, जहां कहें वहां पहुंचना हमारी जिम्मेवारी है। सिर बल जाऊं उचित यश मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। महाराज जी की आज्ञा, उसका पालन आज पूर्ण हुआ। हापुड़ में कथा का विश्राम। अब 2026 में आएंगे, तब तक जय हो। एक पद महाराज जी आए हैं, पूज्य बड़े महाराज जी पधारे हैं। महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार वंदन। शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री युगल बिहारी चरण कमल सो
से जो कथा वृंदावन में है, बहुत प्रिय स्थान है मेरा। हम ज्यादा उसका नाम नहीं बोल रहे क्योंकि जगह बहुत छोटी है और वहां पहले ही 2000 लोग पहुंच गए, तो सब लोग आ जाएंगे, इसलिए आप लोग तो YouTube पे ही देख लेना। और कल से वहां बड़ी रस की चर्चा, निकुंज की चर्चाएं होंगी। वृंदावन में ही होती हैं चर्चाएं, ऐसी सब जगह नहीं हो पाती, लेकिन बिल्कुल बिहारी जी के बगल में है, कुंज बिहारी लाल जी के बिल्कुल बगल में ही कथा का क्रम है। इसलिए हम तो अभी से ही वृंदावन में प्रणाम निकुंज में ही जा रहे हैं कि बस कल से तो खूब आनंद 7 दिन तक होएगा। हापुड़ में आज आनंद को विश्राम, कल से आनंद को प्रारंभ। देखो ठाकुर जी के है जाओ, ऐसे ही जीवन है जाएगा आपको भी। नित्य प्रति नित्य आनंद, नित्य प्रति नित्य उत्सव। हम अपना अनुभव कह रहे हैं भैया, ठाकुर जी के जादनाते भय वादनाते, कबू टेंशन नहीं, कबू दिक्कत नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई अब सगुन नहीं, सब मंगल ही मंगल, नित्य मंगल हो रहा है। युगल बिहारी चरण कमल सो, युगल बिहारी चरण कमल सो, निस दिन ने लगाइए, निस दिन शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन की रही, शरण श्री वृंदावन। हमारे जयपुर में एक स्थान है सरस कुंज, वहीं हमने अपनी जीवन की पहली भक्तमाल की और रसिक त्रिवेणी की चर्चा श्री तरवंश महाप्रभु स्वामी श्री हरदास जी महाराज और श्री हरिराम व्यास, ये रसिक त्रयी हैं और हरित त्रयी हैं। इन तीन की चर्चा हुई थी इस बार जन्माष्टमी पर। सरस कुंज, वहां के महाराज जी श्री सरस माधुरी जी, उनका पद है। वृंदावन जाने वालों की रीति बताते हैं वे। वृंदावन जाने वालों को, जिनको युगल सरकार के दर्शन करने हैं, जिनको शामा शाम का अनुभव करना है, वो जाओ तो ये सब नियमों का पालन करो। क्या कह रहे हैं? सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ के, सेवा कुंज समीप बैठ क्या करें? दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, दोनों युगल का ध्यान लगाओ। दंपति ध्यान लगाइए, दंपति ध्यान लगाइए, होए भावना सिद्ध सहज ही, 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 निरखी नयन फूल सैये, निरखी नयन फूल सैये। आप सब वृंदावन गए हैं, वृंदावन में सेवा कुंज कितने लोग गए? हाथ ऊपर करो। बाप रे बाप,
ये तो भैया बहुत गलत कर रहे हो आप कि वृंदावन जाके सेवा कुंज नहीं जाते हो। हमारे वृंदावन के 3 पहरेदार हैं, वहीं तक ही जाते हैं लोग, राधा रमण, राधा वल्लभ, राधा श्री कुंज बिहारी, बस। वास्तव में ये तीनों ठाकुर ऐसे सज धज के खड़े हो गए कि सबरे हम तक ही रुक जाएं, हमसे बढ़िया वृंदावन भीतर को सुरक्षित रहे। लेकिन यहाँ कुछ अधिकारी लोग बैठे। हमारा जन्म है सेवा कुंज का, सेवा कुंज में ही पुरानो घर है जहां पहले रहते थे, अब तो रमन रीति में रहते हैं। वहीं जन्म है हमारा, जहां स्वयं श्री ठाकुर जी चापकते हैं, किशोरी जी के श्री चरणों को दबाते हैं, सेवा कुंज। अगली बार जाइए तो निश्चित सेवा कुंज जाइएगा। और यहाँ पर सरस माधुरी जी कह रहे हैं, सेवा कुंज समीप बैठ के दंपति ध्यान लगाइए, दोनों को ध्यान लगाओ, किशोरी जी और ठाकुर जी को। और फिर क्या होगा, बोलो होए भावना सिद्ध सहज ही। हापुड़ में बैठ के, दिल्ली में बैठ के, अन्य अन्य स्थानों पर बैठ करके आपका ध्यान नहीं बनेगा, लेकिन सेवा कुंज में बैठ करके आप दोनों का स्मरण करोगे, एक क्षण के लिए ही सही, निश्चित श्यामा श्याम के दर्शन होंगे। अच्छा, हमको एक आचार्य चरण वृंदावन में निवेदन कर रहे हैं कि ठाकुर जी प्रत्यक्ष नहीं भी दिखें, एक मुंदरी दिख जाएगी, कोई को एक अंग वस्त्र ही दिख जाएगा, हस्त कमल के सुंदर मेहंदी दिख जाएगी, सुंदर केश की अलकावली दिख जाएगी। अरे वही तो ही बावड़े है जाओगे, पूरे ठाकुर जी दिख गए तो फिर काई होगा। सरस माधुरी जी कह रहे हैं, होए भावना सिद्ध सहज ही। जो भावना अति दुर्गम है, सेवा कुंज में बैठ करके अति सहज हो जाती है, नेक में ही ठाकुर जी दिख जाते हैं। और फिर क्या होगा, बोल निरख नयन हुल सही है, नेत्रों को सौभाग्य दिलाइए ठाकुर जी का अनुभव करा करके, और नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लग जाए, समझ जाइयो कि दिख गए श्याम सुंदर। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री कभी कभी मन में भाव आता है, कथा करते करते हम आपको अपना एक बहुत निज अनुभव बता रहे हैं। ये कथा करते करते लीला तो केवल हमने इतनी पढ़ी है, लेकिन कथा करते करते कई बार ऐसा होता है कि जो लीला पढ़ी नहीं वह भी मुख से निकलने लगती है। ये भावना कैसे बनी? हम अपनी प्रशंसा नहीं कर रहे, आप ताली वाली नहीं बजाओ, हम दूसरी बात बता रहे हैं। ये भावना कैसे बन जाती है? मैं स्वयं विचार करता हूं कि कैसे ये स्मृति में आया, जो कहीं पढ़ा नहीं वह भी भाव निकल आता है। ये सब कृपा सेवा कुंज की है, क्योंकि वहीं जन्मे हैं, वहीं बड़े हुए हैं, वहीं खेले हैं, वहीं आनंद कियो है। और आज इस बात को प्रमाणित कर रहे हैं श्री सरस माधुरी जी की वहां तो सहज भाव प्रकट होते हैं। वृंदावन बहुत गोपनीय है, वृंदावन बहुत 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 अंतरंग है, उसको जान पाना, खोज पाना बहुत मुश्किल है। कोई आचार्य मिल जाए तो वृंदावन का दर्शन करा देगा। शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन के। किसी ने सरस माधुरी जी से पूछा, यदि सेवा कुंज में बैठ कर के भी दंपति के दर्शन नहीं हुए तो क्या करें हम? तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की। प्रसाद पाने के बाद संतों की पत्तल में जो बच जाए, सब संत जन, वैष्णव जन, ब्रजवासी जन जब प्रसाद पालें उसके बाद नेक नेक जो बच जाए वही है शीत प्रसादी। अच्छा एक बात बताऊं,
वृंदावन के बानर सबसे बढ़िया शीत प्रसादी लेते हैं। कहीं भंडारो हो, कहीं पे कोई उत्सव हो, कहीं कछु हो, सब लोग पामे और पा करके बाहर जैसी डार जाएं, वहां में जितनों बचे ये सब कौन पामे, सब बानर पाले। यही अपने अगले जन्म में कोई विशिष्ट महापुरुष बन करके आते हो, फिर वृंदावन को यश गाम है। ये कोई हम कोई अलग बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वृंदावन में जो भी आपको वृंदावन रस का चंपू दिखाई दे रहा है, वृंदावन रस का अत्यंत प्रेमी दिखाई दे रहा है, निश्चित ही वो पूर्व जन्म में वाने शीत प्रसादी खूब पाई होगी। और देखो जाए तो व्यवहार मात्र से सबसे ज्यादा शीत प्रसादी बंदर पाते हैं वृंदावन के। अगर कभी युगल सरकार का भाव नहीं बनता है, कोई भावना चित्त में प्रकट नहीं होती है, तो पाओ संतन की शीत और मांग के नहीं, वे पधरा दें, वहां में जो मिल जाए वही को तिनका प्रसाद ही पालो, वही से कृपा है लगेगी। शीत प्रसादी ले संतन की, शीत प्रसादी ले संतन की, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, बाधा भूख मिटाइए, बाधा भूख मिटाई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन की, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रमना, राधे श्याम नाम रट रसना, राधे श्याम नाम रट रसना, अश्रु द्रगन बहैये, अश्रु द्रगन बही है, हे सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, सरस माधुरी पिय प्यारी के, माधुरी प्रिय प्यारी के, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, प्रेम पुलक गुण गइये, प्रेम पुलक गुण गई है, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के, शरण श्री वृंदावन की, शरण श्री वृंदावन के रहे, शरण श्री वृंदावन
पूरे पद में सरस माधुरी जी ने एक बात की विशेष प्रधानता दी। पहले प्रधान बताया सेवा कुंज को, और वहां भी यदि किसी की भावना दृढ़ ना हो रही हो तो सीधे सर्व प्रधान भाव बता दिया, शीत प्रसादी लय संतन की। हम लोगों को बहुत संकोच होता है, पर कोई संत महापुरुष, अब पढ़े लिखे लोगों की समझ में आने वाली बात नहीं है, पर वृंदावन रस प्रेम जिनके चित्त में है उनके लिए ये बात बहुत बड़ी है। रसिक संत वृंद आदि जब प्रसाद पाते हैं, वो चाहे जैसे हों, ब्रज में पा रहे हैं, उनकी जो भी प्रसादी प्राप्त हो जाए उसे धारण करो। और यहां तो सरस माधुरी जी यूं कह रहे हैं कि नैकाद तिनका मत ले, बोले का, बोले पूरी भूख वही से ही मिटाओ, पूरी भूख उसी से ही मिटाओ। शीत प्रसादी लय संतन की बाधा भूख मिटाइए, शरण श्री वृंदावन की रहिए। ठाकुर जी को पानो इतना आसान नहीं है। कथा सुन ली, भजन कीर्तन याद कर लिए, तिलक लगाई लियो, गले में कंठी माला पहन ली है गयो, बस अब मिल ही जाएंगे ठाकुर जी। अरे बहुत प्रयास करने पड़ेंगे भैया, बहुत त्याग करना पड़ेगा, बहुत दीन बनना पड़ेगा, बहुत सरल बनना पड़ेगा, बहुत सहज बनना पड़ेगा, तब जाके ठाकुर जी प्राप्त होंगे। और ठाकुर जी प्राप्त करने की इच्छा है तभी ये सब करना है, नहीं है केवल जीवन जीनो, सुख में आनंद में धरे रहो, सब आनंद से पूरे संसार के भोगन को भोगो, कोई दिक्कत नहीं। पर जाके चित्त में ये भावना है कि नहीं, एक बार श्याम सुंदर किशोरी जी के एक बार साक्षात्कार हो, तो ये सब नियम तो करने पड़ेंगे, ये सब प्रयास तो करने पड़ेंगे। हम सीधी बात कहते हैं भैया, कहीं आपको जॉब चाहिए तो आपको रिज्यूम बड़ो अच्छा दिखाना पड़े अपनो, आपने पहले कहाँ एक्सपीरियंस है, पहले कहाँ आप काम कर चुके हैं, पहले आपकी कितनी पढ़ाई है, कितने आप योग्य हो, ये सब रिज्यूम बना के देना पड़ता, तभी कंपनी आपको हायर करती है। ऐसे ही श्यामा श्याम के काजी भी रिज्यूम बनाना पड़ेगा, कितनी शीत प्रसादी पाई, कितनी वैष्णवन की सेवा करी, कितने ब्रजवासीन सो नेह लगायो, कितनी परिक्रमा करी, कितनो भलो कियो, कितने दीन रहे, कितने मौन रहे, कितने अश्रु बहाए, उन सबन को देख करके तब श्याम सुंदर किशोरी जी देखें, हाँ अब जी योग्य है गयो है। जाने रोए रोए करके सबरे तो पाप निकाल लिए, दीन बन के और सब रसिक जनन की रसिक शीत प्रसादी पाए करके अपने सबरे विकार दूर कर दिए। लोट लोट वृंदावन की रज में अपने तन की सबरी दुर्गंध दूर कर दी। अत्यंत सरल अत्यंत सहज बन गयो है, ब्रजवासीन सो नेह या के चित्त में प्रकट है गयो, अब जे हमारे लायक है गयो, या ते अब हम मिलेंगे, तब प्राप्त होते हैं। तो ऐसो श्री वृंदावन, उसको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कथा का समय आज 9 बजे से था, हम 10 बजे आए। जो अपने वचन को पक्को वो ब्रजवासी कैसो। ब्रजवासी तो वही जानो जो अपनी कही की कछु और करे, कही ते एक्स्ट्रा करे, या कही करे करे ही ना, वही ब्रजवासी है। तो खूब आनंद रहे आप की कथा में। अभी महाराज जी आ गए तो मुझे वृंदावन की हवा सी आ गई, यहाँ पे हमारे वृंदावन चलोगो नेक देर को। लेकिन खूब आनंद आए। 2 दिना सर्प भगवान भी निकल आए कथा में। सच्चाई बताऊं आपको, वो जो भैया सांप पकड़ के ले जाते थे ना, वो एक भी बार सांप नहीं लेके गए यहाँ से। वो ऐसे ही पूरी जनता खड़ी हो जाती तो एक कपड़ा लाओ 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 पकड़ो, ऐसे ही करके ले जाते, सब सोचते गए हो। बाहर जाके कपड़ा करते, बोले महाराज जी कुछ नहीं था वहां पे, बस ऐसे हम तो यूं ही कपड़ा उठा लाते थे, मैया अपने आप बैठ जाती थी सब। मैंने कहा वाह, देखो कथा का अधिकार केवल मानवों को है। कोई जीव जंतु आ जाए, अभी कुकर आ जाए बाहर, सब भगा देंगे उसको। अभी एक बिल्ली दिखी मुझे पीछे, लोग उसको भी पकड़ रहे थे, इसको भगाओ,
क्यों? कथा का अधिकार केवल मानव को है। और ये बात सत्य है कि कथा केवल मानव के लिए है। पर कई बार ये जो जीव जंतु है ना, इन्हें भी अपने पूर्व जन्म का कुछ पता होता है। अभी यहां से पहले बिसौली में कथा थी बदायूं, वहां 2 युगल कबूतर आते थे कथा में, वो पूरी कथा सुनते थे बैठ करके। कितनी बार ऐसा दर्शन किया मैंने अपनी कथाओं में, और भी कथाओं में होता है, सबकी कथाओं में कुछ ना कुछ होता है कि एक जीव जरूर कहीं ना कहीं विराजता ही है, वो पूरी कथा श्रवण करता है। और आप कथा के बाद उसको ढूंढेंगे, वो नहीं मिलेगा आपको। कोई उसके ऐसे अपराध बन गए होते हैं किसी जन्म में या किसी काल में, जिसके कारण वो भगवत कृपा से वंचित हो जाता है, तब कथा के माध्यम से ही उसकी सदगति होती है। तो कोई रहे होंगे जीव, वो सांप तो नहीं है, ये तो हमें पता है, वो सांप की मौसी है, छोटी सी छपकली जैसी होती हैं, वही आ जाती हैं तो मैया सब खड़ी हो जाती हैं। तो 2 दिन तक केवल कपड़ा ही उठ के जा रहा था और सब यूं चलो गो अब तो वो गया ही नहीं था, वो अभी भी वहीं बैठो है। हमको क्या 1 घंटा की कथा और है, हम तो कह के निकल जाएंगे। खूब आनंद आए, खूब सुख मिले। अब कथा 1 घंटा की बची है, हम क्रम पूरा कर देते हैं भागवत जी का, और फिर जो विश्राम में चर्चा करनी होगी करेंगे। ठाकुर जी ने महारास किया समस्त गोपियों के साथ। महारास का मतलब रास, अब हमने कल रस रास दोनों सुने, अब महारास 3 हो गए, रस रास महारास। तो रस मतलब भक्त प्रार्थना करे, भक्त प्रयास करे भगवत दर्शन का, वो रस है। ठाकुर जी प्रयास करें भक्त से मिलने का, वो रास है। पर जितने भक्त हैं वो सब एक समूह में इकट्ठे हो जाएं, उतने ही श्री कृष्ण प्रकट हो जाएं, ये महारास है। आप पहले दिन कथा सुनते हैं तो पहले दिन ऐसा आपको अनुभव हो सकता है कि महाराज जी कथा केवल महाराज जी, भगवत धाम वाले महाराज जी ने कथा कराई तो उनके लिए कथा कर रहे हैं। हमारे हापुड़ के कुछ वैष्णवों ने योगदान दिया, शायद महाराज जी उन्हीं के लिए ही कथा कर रहे हैं। पर आप दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आएंगे तो आपको ऐसा लगने लगेगा, नहीं महाराज जी तो मुझसे मेरे लिए ही कथा कर रहे हैं, ये तो मेरे ही अवगुण बता रहे हैं, ये मेरे ही सद्गुण बता रहे हैं, ये मुझको ही समझा रहे हैं, ये मेरे ही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। ये 4 दिन में कथा जो मेरे पर आ जाती है ना, यही महाराज है। इतने सारे लोग कथा में आते हैं, पर धीरे धीरे कथा सुनते सुनते ऐसा लगने लगता है ये कथा मेरे लिए हो रही है, मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल रहा है। यही महाराज है। जब ऐसा आपके मन में भाव आ जाए ठाकुर जी हम सबके लिए आए हैं, वो रास है। लेकिन जब लगे नहीं मेरे लिए आए हैं, वही महारास है। समूह में एक श्री कृष्ण, वो रास, पर समूह में सबके श्री कृष्ण, वो महारास। भगवान ने महारास किया, असंख्य गोपियां हो गईं, उतने ही श्री कृष्ण हो गए। महादेव श्री गोपेश्वर रूप धारण करके वृंदावन में पधारे। क्यों बने गोपी? गोपी का मतलब क्या है? जो अपनी 10 इंद्रियों से केवल कृष्ण को पाना चाहता है, जिसके नेत्र केवल श्री कृष्ण को देखें, जिसके कान केवल श्री कृष्ण को सुने, जिसकी जिह्वा केवल उनके अधरामृत का पान करे, जिसके हाथ केवल उनके कीर्तन में करताल बजावें, जिसके पैर केवल उनकी प्रदक्षिणा और उनके कीर्तन में नृत्य करें, जिसकी सर्वांगीण इंद्रियां केवल कृष्ण को चाहती हैं, उसी को ही गोपी कहते हैं। गोपी का मतलब कोई स्त्री नहीं है, कोई श्रृंगार वाली नहीं है। गोपी का मतलब जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण को पीना चाहती है, उसको गोपी कहते हैं। हमारे नेत्र तो दर्शन करना चाहते हैं, पर कान सुनना नहीं चाहते, तो हम गोपी नहीं है। कान भी सुनते हैं, नेत्र भी देखते हैं, पर जीव को, कई लोगों को मंदिर का प्रसाद बढ़िया नहीं लगता। नाथद्वार में, श्रीनाथ जी में इतना अद्भुत प्रसाद भोग लगता है ठाकुर जी को, आनंद आ जाए। पर व्यक्ति प्रसाद मान करके पाएगा ना, तो उसमें सुख ही मिलेगा। लेकिन वो व्यंजन समझ के पाएगा, सब्जी है, दाल है, रोटी है, चावल है, उसको कहीं नमक भी कम लगेगा, कहीं उसको नींबू भी ज्यादा लगेगा, कहीं उसको मिर्च भी ज्यादा लग सकती है, क्योंकि उसकी प्रसाद बुद्धि नहीं है। सदैव याद रखिएगा बंधुओं,
ठाकुर जी को निवेदित करने के बाद आप अपनी थाली में कुछ भी ऐड ऑन नहीं कर सकते, नमक नींबू मसाले नहीं, जैसो ठाकुर जी ने पायो वैसो ही पा लियो। नमक ज्यादा है तो पा लियो, क्यों? ठाकुर जी ने पायो, ठाकुर जी ने शिकायत करी आपसे, अरे कहा बना लाई है, या में मिर्च बहुत पड़ी है। ठाकुर जी तो पागे बेचारे सी सी करते, आपको पता नहीं चलन दई। और जब खुद की खावे की बारी आई तो या में घी डालो, या में नींबू डालो, नमक डालो। ये वैष्णव भाव नहीं है। वैष्णव तो वैसा पाता है जैसा ठाकुर जी को। अंगद जी का चरित्र आता है भक्तमाल में, उनको एक दिन विष दे दिया प्रसाद में। उनका नियम था कि वो बिना भोग लगा भोजन नहीं करते थे। कथा बहुत बड़ी है पर मैं छोटी में सुना दूं। तो श्री अंगद जी महाराज को एक दिन षड्यंत्र के द्वारा मारने का प्रयास किया। तो एक राजा ने जिस घर में वो प्रसाद पाते थे उन घर के लोगों को बहुत पैसा दे दिया, बोले आज अंगद जी आए, उनके भोजन में विष मिला देना, अंगद जी को पवाना। अंगद जी का नियम था कि वो रोज भोग लगवाते थे अपने नेत्रों के आगे, और जब प्रसाद हो जाता था तब पाते थे। अंगद जी आए, आकर के थाली अपने सामने लगवाई, और जैसे ही भोग लगा प्रसाद पाने बैठे तो जो जिसने थाली परोसी उसके मन में पता नहीं दया आ गई, जाने बहुत घबराहट हो गई। उसने हाथ पकड़, आप मत पाइए, इसको मत पाइए, ये आपके योग्य नहीं है। अंगद जी बोले क्यों? उसने पूरी बात बताई। बोले राजा ने हमको बहुत धन दिया आपको विष देने के लिए, हमने इसमें विष मिला रखा है, आप मत खाइएगा। अंगद जी के नेत्र सजल हो गए और रोते हुए अंगद जी बोले तुमने विष की थाली ठाकुर जी को धरा दी, तुमने ठाकुर जी को भोग लगा दिया। ये पीड़ा तुमको तब क्यों नहीं हुई जब तुमने ठाकुर जी के सामने ये भोग रखा था? मुझे देते समय पीड़ा क्यों हुई तुमको? तुम ठाकुर जी को जड़ मानते हो, वो चैतन्य नहीं है। मैं चैतन्य हूं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, कालकूट विष जाती, मेरे प्राण निकलेंगे। तुमने ठाकुर जी के सन्मुख रखते समय एक बार भी तुम्हारा हाथ नहीं कांपा, एक बार भी तुम्हारे चित्त में घबराहट नहीं हुई कि मैं ठाकुर जी को क्या पवा रही हूं? अब तो देवी इसको मैं ही पाऊंगा क्योंकि ठाकुर जी ने पा लिया। अब चाहे इसमें विष हो, चाहे इसमें जो हो, अब तो ये प्रसाद है, इसको मैं छोड़ नहीं सकता। और अंगद जी पूरा पा गए। विष पाने से तेज कम होता है, विष पाने से ऊर्जा कम होती है, विष पाने से प्राण निकलते हैं, पर ज्यों-ज्यों अंगद जी ने पाया त्यों-त्यों उनका तेज प्रबल हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने विष युक्त भोजन नहीं, उसको प्रसाद मान करके पाया, ठाकुर जी का अधरामृत मान करके पाया। कभी भी ठाकुर जी के आगे जो चीज भी निवेदित करते हैं वो वैसी ही आपको पानी है। दाल भी ठंडी है गई तो ठंडी पाओ, गरम नहीं। जैसी ठाकुर जी की वैसी पाओ।